कार्यशैली में तो संदेह है और विभाग थोड़ा ढीला और धीमा कार्य कर रहा है। विभाग की लापरवाही कहें या हमारा शासन प्रशासन की कमियों के कारण आज हम इस धरने पे बैठे हैं। युवाओं का मुद्दा पहले से ही है कि बेरोजगारी का, क्योंकि हर युवा बेरोजगार है, क्योंकि पिछले 4 सालों से कोई वैकेंसी नहीं है। सर कितने दिनों से आप इस अनशन पे बैठे हैं? हाँ, हमारा ये एक 6 दिन पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा क्रमिक अनशन यहाँ पे जारी किया गया है ताकि सरकार को अपनी बातें पहुँचाने के लिए, और यहाँ से मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है। सर जैसे लंबे समय से एक आश्वासन ही मिलता जा रहा है जी। लगता है कि इस बार जो धरना दे रहे हैं वो सफल होगा? निश्चित तौर पे मैम। शायद आपको कड़वा सवाल लगे लेकिन सच्चाई नहीं, निश्चित तौर पे हमने इससे पहले भी धरना किया था, पिछले साल धरना किया था। वो 40 से अधिक दिन तक चला था धरना, लेकिन इससे पहले भी आपका ऑनलाइन धरना भी काफ़ी लंबे टाइम चला। जी मैम, लेकिन जो लास्ट धरना चला तो 40 से अधिक दिन चला था, लेकिन हमें उसमें सफलता मिली थी। हमारी सभी जिलों में विज्ञप्ति जारी हो गई थी। लेकिन इस बार का भी जो धरना है अभी हमें 12 दिन हुए और शायद संभवतः जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकल पाएगा। और मंत्री जी द्वारा हमें आश्वासन दिया गया, आप जैसे कह रहे हैं, लेकिन हमें विभाग के कार्यशैली में तो संदेह है और विभाग थोड़ा ढीला और धीमा कार्य कर रहा है। हम उनसे यही बातें करना चाहते हैं, ये प्रोसेस को जल्द से जल्द संपूर्ण किया जाए। आप एक प्राइमरी स्कूल टीचर बनने वाले हैं। अपने उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ प्राइमरी स्कूल का बहुत बुरा हाल है। पिछले 4-5 सालों से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार है, कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार देखने में। लेकिन ऐसे में जहाँ प्राइमरी स्कूल के टीचर उन बच्चों को सही कर सकते थे, आज वो वहीं अपनी मांगों को लेकर उन्हें धरना देना पड़ रहा है। ऐसे में कैसे उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा जब जहाँ उनके टीचर्स का ही भविष्य उज्जवल नहीं हो पा रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। लेकिन पिछले 2 सालों से जो वैश्विक महामारी आई है, इससे जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। और मुझे लगता है ये पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में ये जो प्राथमिक शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई है। सरकार को निश्चित तौर पर इस आने वाले समय में ऐसे इन स्कूलों को जल्द से जल्द खोल देने चाहिए तथा उन बच्चों को नियमित रूप से उन्हें पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऑनलाइन आप बात करें ऑनलाइन शिक्षण की, लेकिन ये इतना प्रभावी नहीं है। दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और वहाँ पे जो जिनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति पृष्ठभूमि उतनी सही नहीं है, वो लोग उन संसाधनों से विहीन हैं। और जब भौतिक संसाधन उपलब्ध होंगे स्कूलों में, विद्यालयों में, तो जाके ये उनकी जो पढ़ाई है वो संभव पूरी सफल होगी मैम। तो आपको ये लगता है कि जो ये सिस्टम में देरी हो रही है ये कोरोना के कारण? हाँ, निश्चित तौर पे देश की आर्थिक और आर्थिक जो देश की आर्थिक स्थिति है वो कोरोना की वैश्विक बीमारी के तहत ही पीछे चल रही, प्रोसेस चल रही है। लेकिन अब उस बीमारी से थोड़ा ना कहीं राहत है, और हम इस राहत के दौरान ही हम सरकार को अपनी बातें बता देना चाहते हैं कि इस कार्य को जल्द से जल्द कीजिए। और तथा नए सिरे से जहाँ दुनिया अब ट्रैक पे आने लगी है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सब चीज़ पहले जैसा सब सही हो जाए, स्कूलें भी खुलने लग जाएँ और जो हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द वो भी ट्रैक पे आ जाए। यही क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगी कि क्या आपको भी लगता है कि सिस्टम की जो बदहाली है वो कोरोना के कारण है? कुछ तो कोरोना कारण है, पर विभाग की लापरवाही कहें या हमारा शासन प्रशासन की कमियों के कारण आज हम इस धरने पे बैठे हैं। नहीं तो अब तक हमारी नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। फिर भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति हो जाए ताकि हम भी किसी विद्यालय में अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। जी। प्रदेश में अब एक युवा मुख्यमंत्री आ चुका है, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनसे अपने इस धरने को लेकर? मैम, हमारे साथ सभी युवा लोग हैं और हम युवा हैं, तो युवाओं की सबसे जो प्राथमिकता है वो है रोज़गार की। और हमारे मुख्यमंत्री है वो रोज़गार पे बात करते हैं, बिल्कुल सही बात की उन्होंने। और हमें उम्मीद है कि अगर वो रोज़गार पे बात कर रहे हैं तो ज़रूर अपने वादों को पूरा करेंगे। आगे चुनावी वर्ष है तो इस मामले में है जो हमें सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे, इस बात की हमें पूर्ण विश्वास है। और हो सकता है कि हमें तुरंत ही जल्द नियुक्ति मिल जाएगी। और इन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। अगर इन 6 महीनों के भीतर मैं आपको नेगेटिव नहीं एक वो देना चाहूँगी, लेकिन फिर भी इन केस अगर 1-2% अगर इन 6 महीनों के भीतर कुछ नहीं हो पाता है फिर? मैम, कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया टिकी है, तो उसी आशा के तहत हम लोग पूरे 150 से अधिक लोग यहाँ पे जुड़े हैं। फिर भी 1-2% अगर ऐसा मैं आपको वो नहीं करना चाह रही हूँ, डीमोटिवेट नहीं करना चाह रही हूँ, बट स्टिल 1-2% अगर फिर भी, तो उसके बाद क्या? इंतज़ार जो 2 साल से हो रहा है। बिल्कुल तौर पे मैम इंतज़ार ही कर सकते हैं, इस अलावा हमारे पास कुछ और उपाय नहीं है मैम। आप लोगों का केस हाईकोर्ट में भी, क्या है अभी फाइनल अपडेट?
निश्चित तौर पे यहाँ पे न्यायालय ने तिथि दी थी और उस पे हम लोग कल, मैंने बताया आपको, उस पे हम लोग कल मंत्री और विभाग से मिले थे, तो उन्होंने कहा था कोर्ट अब भौतिक रूप से खुल चुकी है और संभवतः इस हफ्ते अगले हफ्ते में इसका निस्तारण हो जाएगा पूरा। आपको कोर्ट से भी आपसे मतलब क्लीन चिट मिल जाएगी और भर्ती प्रक्रिया को हम पूरी करेंगे। कहीं ना कहीं कोर्ट के तहत मतलब अटकी पड़ी है और वहाँ से जैसे नहीं 1 सितंबर से भौतिक रूप से उत्पन्न होती है, तो इस वहाँ पे हमारा लग जाएगा और संपन्न भी हो जाएगा मैम। उम्मीद है पूरी? जी मैम, बिल्कुल।